इस खुले खुले आसमान में कुछ कई रंगों का कुछ देखे, कुछ ऐसा सा? हाँ, एकदम सही पहचान रहे हैं आप, इंद्रधनुष। गुड। उसमें कितने रंग होते हैं? कितने रंग होते हैं? 7। गुड, एकदम सही जवाब। और इन 7 रंगों से जैसे ही 7 और कुछ होता है, जानते हैं आप? दिन। गुड। जिस प्रकार इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, ऐसे ही सप्ताह में 7 दिन होते हैं, जिनके नाम आपको पता होंगे। रविवार या फिर सोमवार शुरुआत करते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये 7 दिन होते हैं। और इन दिनों से मिलकर महीने, साल ऐसे बढ़ते जाते हैं। पर आपने कभी कभी सोचा है कि ये जो तारीखें होती हैं, ये जो समय होता है, उसको हम कैसे गणना करते हैं? वो कैसे बनते हैं? हम कैसे जानेंगे कि आज की तारीख में अगर शनिवार है तो आज से 10 दिन बाद कौन सा दिन पड़ेगा, या इस तारीख को कौन सा दिन रहा होगा? ये हम कैसे जानते हैं? इसको जानने के लिए हमारे पास होता है कैलेंडर। जी, कैलेंडर। तो आज हम सीखेंगे आपके गिनतारा के पाठ 17 में कैलेंडर पाठ कक्षा 4। कैलेंडर। कैलेंडर आप सबने देखा होगा, छोटा बड़ा, आपके घरों में, चौराहे में कहीं भी मिल जाते हो, किसी दुकान पर भी। और अधिकांश रूप से ये होता है, ऐसे होता है कैलेंडर। इसके अगर बड़े रूप में देखें, एक दूसरा कैलेंडर भी मेरे पास है, ऐसे। ये हैं कैलेंडर्स। हम समझने के लिए एक कैलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे पास ये कैलेंडर्स हैं, जहाँ पे इधर दिन के नाम लिखे हैं, आप देख सकते होंगे। यहीं से लिखा हुआ है रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। यहाँ तारीखें पड़ी हुई हैं, यानी दिन पड़े हुए हैं, 3, 10, 17, 24। ये मतलब रविवार। कैलेंडर में कई तरह की चीज़ें होती हैं, मैं आपको संक्षिप्त में बताता हूँ। सबसे पहले आप देखिए, दिन होगा, किसी में ऐसे दिन पड़े होंगे, किसी में ऐसे दिन पड़े होंगे। ये कैलेंडर पर निर्भर करता है, अधिकांश समय ऐसे ही दिन होते हैं। जो गिनतियाँ लाल रंग से लिखी हैं, इन्हें कहते हैं, ये छुट्टी वाले दिन होंगे। रविवार वाली गिनती अक्सर छुट्टी होती है, इसलिए लाल से होता है। या कोई दिन पड़ जाए, जैसे इसमें 14 पड़ा, ये जनवरी 2021 का कैलेंडर था, ये लिखा हुआ सन 2021। और थोड़े बड़े कैलेंडर में हम देखते हैं, अगर हम समझने का प्रयास करते हैं, तो ये हमारे पास सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि। रवि ये लिखा हुआ है लाल से। ये छुट्टियां हैं, छुट्टी वाले दिन लिखे होते हैं, क्योंकि ये बैंक का कैलेंडर है। बैंक की हर छुट्टियां जो होंगी उस हिसाब से इसमें डिसाइड होता है। वो सामान्य कैलेंडर था, वो सामान्य छुट्टियाँ उसमें दिखाई देती हैं। अब हम समझते हैं कि इस छुट्टी में हम कैसे पता करते हैं कि कौन सा दिन कैसे होता है। जैसे हमने ये देखा, ये रविवार, ये क्या है? रविवार। अब हम देखें कि आज की जो तारीख है वो कैसे होगी, कैसे हम जानेंगे कि आज कौन सा दिन है। हमने कहा कि बताइए 14 जनवरी 2021 को कौन सा दिन रहा होगा। तो अब हम इसमें देखेंगे, इसमें हम देखेंगे पहले, सबसे पहले देखेंगे सन। क्या लिखा है? 2021, यानी ये हमारा जो कैलेंडर है वो किस सन का है? 2021 का है। फिर इसके बाद देखेंगे महीना, कौन सा महीना चल रहा है? जनवरी। जनवरी इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। इसमें हम क्या देखना है कि कौन सा दिन है, दिन देखना है। ये तारीख कौन सी बताई हमने? 14 जनवरी, ये लिखा है 14 जनवरी। अब 14 को कौन सी तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा, इसके सामने हम ऐसे देखते हैं, और ये लिखा है गुरुवार। तो हम अपने आप से बता सकते हैं कि जनवरी 2021 की जो 14 तारीख है उसको कौन सा दिन होगा? इसके सामने गुरुवार। और
दूसरे तरह से पूछ सकते हैं आपसे कि बताइए कि 28 जनवरी को कौन सा दिन रहा होगा, तो अब 28 जनवरी देख लीजिए, ये 28 जनवरी, ये भी गुरुवार। आपसे पूछ 31 जनवरी कौन सा दिन होगा, तो कहाँ 31 तारीख, ये। तो अब इस प्रकार से 31 को रविवार पड़ेगा। तो हम ऐसे कैलेंडर को देखते, वो समझने के पहले आपको हम एक छोटी चीज़ें बताते हैं जो कैलेंडर को जानने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। आपको बता दिया कि हफ्ते में यानी सप्ताह में 7 दिन होते हैं, सोम मंगल बुध गुरु बृहस्पति शुक्र शनि। इन 7 दिनों में महीने बनते हैं और साल में 12 महीने होते हैं, और उन 12 महीनों में जो दिनों की संख्याएं हैं वो अलग अलग टाइप से होती हैं। जैसे हम आपको समझाने के लिए बताते हैं, जनवरी अब हमको समझना है, जैसे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कि कौन सा महीने में कितने दिन होते हैं। ये हम समझने के लिए एक आसान तरीका आपको बताते हैं। अपने हाथ की मुट्ठी को ऐसे जोड़ें, ऐसे, ये। अब आप यहाँ समझना शुरू करिए। ये शुरुआत हुई यहाँ से, ये जो उठा हुआ हिस्सा है, ये जो इसमें उठ रहा है वो 31 दिन का होता है। जिसमें नीचे जा रहा है वो खाली वाला हिस्सा वो 30 दिन का होता है, सिर्फ फरवरी को छोड़कर, क्योंकि फरवरी 28 या 29 दिन की होती। अब हम सीखते हैं, पहला वाला उठा है जनवरी 31, फरवरी अभी बताया 28 या 29 की। इसके बाद मार्च 31 दिन का, अप्रैल 30 दिन का, फिर मई 31 दिन की, ऐसे उठा के देखें ना, फिर जून 30 का, फिर जुलाई 31 की, फिर दूसरे हाथ को लेके आओ, अगस्त 31 का, सितंबर 30 का, अक्टूबर 31 का, नवंबर 30 का, दिसंबर 31 का। तो इस प्रकार से तैयार हो जाता है जनवरी 31, ये 28 या 29। अब इसके बारे में बताते हैं कैसे होता है। मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त भी 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। ये दिनों की संख्या इस प्रकार से होती है। और कोई इसको मैं एक बहुत ही याद करने के लिए बताता हूँ कि अगर आप याद कर लें कि 4 चीज़ें, यानी कौन कौन सी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, ये 4 30 के होते हैं। एक यानी फरवरी 28 से 29 का होता है, और बाकी 7 महीने 31 दिन के होते हैं। जून नवंबर जानिए, यानी जून नवंबर याद कर लो 30 का होता है। अप्रैल सितंबर 30, जून नवंबर साथ में, अप्रैल सितंबर 30, फरवरी होती 28 की, बाकी सब 31। उसके आगे हम जानते हैं कि जो फरवरी 28 की है इसमें क्या राज छुपा है, ये जानने के लिए मिलते हैं अभी तुरंत ही। अब आप समझ गए होंगे कि कौन कौन से महीने 30 के होते हैं और कौन कौन से 31 के। जैसे मैं पूछता हूँ जनवरी की कितने दिन का, 31 का, सही जवाब। मार्च, तुरंत यहाँ से देखिए, जनवरी फरवरी मार्च 31 का है। मई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई उठा हुआ है 31 का, ऐसे आप निकाल सकते हो। और इसी प्रकार जैसे 10 वर्ष हो जाते हैं, जब 1 वर्ष तो जान गए आप, जब 1 वर्ष हो जाता है तो इसमें कितने महीने होते हैं, 12 माह। अब ऐसे और अगर बड़ा देखना है तो एक दशक माने 10 वर्ष, 10 मतलब 10 में कितने वर्ष हो गए, 10 वर्ष। और ऐसे ही एक शताब्दी कहो या शतक कहो, इसमें कितने होंगे, 100 वर्ष। अब हमको कैलेंडर में पूरी गणना करनी पड़ती है। जैसे अभी हमने आपको दिखाया था कि इस कैलेंडर में क्या है, 2021, यानी कितने 100 निकल चुके होंगे, 2000 यानी 20 शताब्दी निकल चुकी होंगी।
और 21 साल अलग से। तो 2021 तो वो जो सन निकालने का जो तरीका है उसके आधार पे बनता है, और उसमें हम जिसमें 100 हो, जैसे 100 वर्ष, या जब 2000 लिखा रहा होगा तो इसको कौन सा है ये 2000, तो ये कौन सा है 20 शताब्दी हो गया, ऐसे समझने के लिए। तो ये तैयार होता है। अब हम पता कैसे करें कि कौन सी फरवरी में 28 दिन होंगे और कौन सी फरवरी में 29 दिन होंगे। अब ये हम समझते हैं, बहुत ही आसानी के साथ कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमने आपसे कहा कि कोई सन है, अब हम पता कर रहे हैं अधिवर्ष। क्या एक शब्द है अधिवर्ष। अभी कौन सा साल चल रहा है, कौन सा सन चल रहा है, तो इस समय चल रहा है 2021। वर्तमान में क्या है, कौन सा साल चल रहा है 2021। अब ये इसमें क्या करना है, इसमें हमको 4 का भाग देना है। किसका भाग देना है 4 का। जब हम 4 का भाग देंगे तो इसमें देखेंगे 4 पंचे 20, 0, 4 पंचे 20 और फिर एक बचेगा। इसको हम ऐसे ना समझ के अपने हिसाब से समझिए सीधा सीधा कि जो अगर 4 का भाग देते हैं हम 2021 में, तो 4 पंचे 20, 20 0 है, 2 तो अरा हासिल 0 लिया, 21 फिर भाग दिया, 4 पंचे 20, एक शेष, ये शेष बच गया। अगर ये शेष नहीं बचता, यहाँ पे शून्य हो जाता, पूरा भाग चला जाता, तो वो वाला साल 2021 कहलाएगा। जैसे लीप वर्ष, जैसे 2016, इसमें हम 4 का भाग देके देखते हैं। 4 पंचे 20, 1 को उतार लिया, भाग नहीं पहुंचा, 0 लिया, 6, 4 चौक 16, यहाँ शून्य है। तो ये जो साल है वो कितने दिन का होगा, इसकी फरवरी 29 दिन की, और ये कहलाएगा लीप ईयर्स। तो लीप ईयर्स आप समझ गए होंगे, मैं लिख दे रहा हूं कि जिस बिल्कुल सिंपल सा है कि जिस वर्ष में 4 का भाग देने पर पूरा विभाजित हो जाए, विभाजित मतलब कट जाए, वो क्या कहलाएगा, अधिवर्ष कहलाता है। अब आप समझ गए होंगे, अधिवर्ष कहलाता है। अधिवर्ष को अंग्रेजी में बोलते हैं लीप ईयर। ईयर माने साल। जिस वर्ष में 4 का भाग देने पर पूरा विभाजित हो जाए वो लीप ईयर कहलाएगा, और जो लीप ईयर होगा उसी की ही फरवरी 29 दिन की होती है, बाकी सब फरवरी 28 दिन की होती है। अब आप समझ गए होंगे। तो अब हम आपके अभ्यास के लिए एक कुछ छोटा सा प्रश्न देते हैं, वो आपको समझना है। कैलेंडर में हम सबसे ज़्यादा जानते हैं तारीख को लिखना। कैसे लिखते हैं हम तारीख? तो सबसे पहले याद रहे आपको, हम सबसे पहले जब तारीख लिखी जाती है, तारीख कहें या तिथि कहें या दिनांक कहें, ये सब एक ही शब्द हैं।
सबसे पहले हम लिखते हैं दिन, फिर महीना यानी माह और फिर वर्ष। अब आपको लिखना, मान लो आज की तारीख देखनी है तो आज आपको देखना है कौन सा दिन है, शनिवार है। शनिवार में कौन सी दिन चल रहा है, 30 तारीख है, तो 30 लिखेंगे पहले, 30 यानी 3 लिखा 30 हो गया। माह कौन चल रहा है, जनवरी। जनवरी इस साल का पहला महीना है, जनवरी पहला, फरवरी दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे गिनती निकल लो, 12 महीने होते हैं तो जनवरी है, क्योंकि 12 महीने होते हैं तो इसे 01 लिखेंगे। और फिर वर्ष कौन चल रहा है, 2021 चल रहा है, 2021 चल रहा है। तो जो आज की जो तारीख है वो 30 जनवरी 2021 या 30/1/2021, ऐसे हम तारीख लिखते हैं और ये कैलेंडर लिखते हैं। कैलेंडर में छुट्टियां पढ़ना भी मैंने आपको सिखाया है। ये छुट्टियां हैं, गणतंत्र दिवस जैसे 26 को, ये 26 लिखा हुआ है, कहाँ 26, ये 26 को लाल लाल लिखा है ना, 26 को क्या है इस कैलेंडर में लिखा होता है कि गणतंत्र दिवस है। या अगर दूसरा कैलेंडर हम उठाते हैं उसको भी देख सकते हैं, बाकी दूसरे तारीखों में देख सकते हैं। ये पलटा दिया हमने, ऐसे कैलेंडर होता है बड़ा सा, पलटाते जाइए। फरवरी 2021, ये देखो ये 16 तारीख को लिखा हुआ है कुछ, 16 तारीख को क्या लिखा है आप देख के बताइए। जी हाँ, बसंत पंचमी, बिल्कुल सही। ऐसे ही हर महीने में कोई ना कोई छुट्टियां होंगी जो लाल रंग से लिखी होंगी, उन लाल रंग का विवरण भी कैलेंडर के नीचे दिया होता है। आप अपने आसपास कोई भी कैलेंडर देखिएगा, आपको मज़ा आएगा, आनंद आएगा और ढूंढ पाएंगे आप कि आज की दिनांक क्या है, कैलेंडर क्या है, आपको अच्छा लगेगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास पे। मैं पहचानते ही होंगे, विजय नारायण गर्ग, प्राथमिक विद्यालय खड़िया, नेहपुरवा, बहराइच।